हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 7 जिसका नाम है साम्यावस्था। इस चैप्टर का यानी कि इस यूनिट का तीसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है साम्य स्थिरांक। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अग्र तथा पश्च वेग स्थिरांकों के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। किसी अभिक्रिया के अग्र तथा पश्च वेग स्थिरांकों के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। या किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल और अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। इसे Kc से दर्शाते हैं। Kc बराबर होता है K1 बटे K2। Kc बराबर K1 बटे K2 और यही बराबर हो जाता है एक्टिव मास C इंटू एक्टिव मास D बटे एक्टिव मास A और इंटू एक्टिव मास B। ये हो गया साम्य स्थिरांक। जब सांद्रता को, यह है उत्पाद C और D, ये इस अभिक्रिया के लिए A प्लस B, ये कोई रिएक्शन है C प्लस D बनते हैं, जिसमें ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। C और D है उत्पाद, A और B है अभिकारक। तो उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल बटे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल, इन दोनों के अनुपात को कहते हैं साम्य स्थिरांक। और यही बराबर होता है अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का अनुपात भी होता है, जो कि हम आपको द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में बता चुके हैं। ये सिंबल सक्रिय द्रव्यमान का हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्टिव मास। ऐसे हिंदी में ऐसे एक्टिव मास, ठीक है। तो एक्टिव मास जब बोल लेंगे तो पहले तो इस ब्रैकेट को पढ़ा जाएगा। ब्रैकेट का मतलब है एक्टिव मास, और जो भी इसके अंदर होगा, मान लीजिए ए है तो इसको पढ़ेंगे एक्टिव मास ए। पहले ब्रैकेट का नाम जो कि होता है एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान, और ए जो अंदर है उसे बाद में पढ़ेंगे एक्टिव मास ए। तो इस तरह से Kc बराबर हो गया था एक्टिव मास C इंटू एक्टिव मास D बटे एक्टिव मास A इंटू एक्टिव मास B। गैसीय अभिक्रिया के लिए क्या है, यदि इसको, ये तो सांद्रता दे रखी है, उत्पादों की सांद्रता और अभिकारकों की सांद्रता, ये तो है सक्रिय द्रव्यमान के पदों में। सक्रिय द्रव्यमान को हम कह देते हैं मोलर सांद्रण या साम्य सांद्रण। सक्रिय द्रव्यमान को हम साम्य सांद्रण भी कह देते हैं, साम्य सांद्रण, ठीक है। तो अब गैसों के लिए देखिए, यदि किसी गैसीय अभिक्रिया के साम्य सांद्रण को आंशिक दाब के पदों में व्यक्त किया जाए तो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक Kp कहलाता है। यानी इनका आंशिक दाब Pa, पार्शियल प्रेशर ऑफ A का आंशिक दाब, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ B का आंशिक दाब, और ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C का आंशिक दाब, और ये D का आंशिक दाब। ऐसे व्यक्त करें तो आंशिक दाब के पदों में इनकी जगह क्या लिख देंगे, सक्रिय द्रव्यमान की जगह हम आंशिक दाबों को लिख दें, तब बन जाता है आपका साम्य स्थिरांक Kp। तो क्या हो जाएगा, Kp बराबर हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ C गुणा पार्शियल प्रेशर ऑफ D, C का आंशिक दाब गुणा D का आंशिक दाब बटे A का आंशिक दाब गुणा B का आंशिक दाब। उत्पादों के आंशिक दाबों का गुणनफल बटे अभिकारकों के आंशिक दाबों का गुणनफल, ये बराबर हो गया Kp के। ये भी साम्य स्थिरांक है, लेकिन गैसीय समीकरणों के लिए जब सांद्रण को आंशिक दाब के पदों में व्यक्त किया जाता है। अब अगला टॉपिक है Kp तथा Kc में संबंध। Kp जब साम्य सांद्रण को आंशिक दाब के पदों में व्यक्त किया जाता है तो साम्य स्थिरांक Kp होता है, और जब साम्य सांद्रण को सक्रिय द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करते हैं तो साम्य स्थिरांक Kc होता है। तो इनके बीच संबंध है। तो देखिए कैसे, माना एक उत्क्रमणीय गैसीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न है, A प्लस B स्मॉल b इंटू कैपिटल B, एरो C प्लस D, जहाँ A
बी, सी और डी, स्मॉल ए बी सी डी गैसों ए, बी, सी और डी के मोलों की संख्या है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से क्या हो जाता है, साम्य स्थिरांक के सी, साम्य स्थिरांक के सी बराबर हो जाता है आपके एक्टिव मास सी, जितने अणु हैं वो घात में आ जाएंगे, एक्टिव मास सी की पावर सी इंटू एक्टिव मास डी की पावर डी बटे एक्टिव मास ए की पावर ए इंटू एक्टिव मास बी की पावर बी। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो गई। उसके बाद गैसों के आंशिक दाब लेने पर, गैसों के आंशिक दाब लेने पर, गैसों के आंशिक दाब लेने पर क्या होगा, साम्य स्थिरांक क्या हो जाता है, जब आंशिक दाब ले लेंगे गैसों के तो साम्य स्थिरांक हो जाएगा Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का आंशिक दाब उसकी पावर सी, ये पावर स्मॉल है नीचे कैपिटल है, गुणा डी का आंशिक दाब उसकी पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी बटे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए गुणा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, यानी कि गैस सी का आंशिक दाब उसकी पावर सी, गैस डी का आंशिक दाब उसकी पावर स्मॉल डी, जो अणुओं की संख्या वो घात के रूप में आएगी, जैसे इसमें आई है गैस ए का बटे गैस ए का आंशिक दाब की पावर ए गुणा गैस बी का आंशिक दाब की पावर बी। ये होगी समीकरण 2। अब है आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से क्या है आदर्श गैस समीकरण, पी वी बराबर एन आर टी, परंतु इसी को लिख सकते हैं पी वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू आर टी, चूँकि एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे एम, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे अणुभार, एन की जगह हमने लिख दिया डब्ल्यू अपॉन एम इंटू आर टी, तो P बराबर डब्ल्यू अपॉन एम वी इंटू आर टी, वी नीचे आ गया, एन की जगह डब्ल्यू अपॉन एम रख दिया, तो ये वी इसके साथ आ गया यहाँ पे, लेकिन डब्ल्यू अपॉन एम वी होता है इक्वल टू एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान के बराबर, तो ये हो जाएगा बराबर एक्टिव मास, ये सूत्र है एक्टिव मास का डब्ल्यू अपॉन एम वी, एक्टिव मास बराबर डब्ल्यू अपॉन एम वी होता है, तो ये हो गया एक्टिव मास इंटू आर टी, पी बराबर, ठीक, पी बराबर एक्टिव मास इंटू आर टी, क्योंकि सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है ये बराबर डब्ल्यू अपॉन एम वी, ये सूत्र बताया था शुरू में आपको सक्रिय द्रव्यमान बताते समय। तो इसके बाद अब इधर करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब जिसका हम यहाँ पे ए लिखेंगे तो उसी चीज़ को इस एक्टिव मास के अंदर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पी ए, अतः पी ए बराबर एक्टिव मास ए इंटू आर टी, इसी प्रकार हो जाएगा पी बी बराबर पी बी बराबर एक्टिव मास बी इंटू आर टी, और पी सी बराबर एक्टिव मास सी इंटू आर टी, इसी प्रकार एक्टिव मास डी, पी डी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी बराबर एक्टिव मास डी इंटू आर टी, इसको मान लेंगे पूरे को इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 से
पी ए, पी बी, पी सी तथा पी डी, पी डी के मान समीकरण 2 में इसमें रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर क्या बन जाएगी समीकरण? Kp बराबर, देखिए पी सी की पावर सी, इसका मतलब पी सी की पावर सी है। देखिए पी सी की पावर सी ऐसे लिखा हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं ये बराबर है पी सी की पावर सी, ऐसे ब्रैकेट के बाहर मान सकते हैं इसको। पी सी, सी तो नीचे की तरफ है, यहाँ पे पार्शियल प्रेस ऑफ सी की पावर सी, इसकी पावर है पूरे की, तो इसको ऐसे मान सकते हैं। इसका मतलब ये सी की पावर इस पूरे पे है और पी सी का मान है इतना। जब पी सी के ऊपर सी की पावर है तो इसके ऊपर भी सी की पावर लग जाएगी, पावर सी, और इसके ऊपर भी पावर सी। इसी प्रकार सभी में ऐसे हो जाएंगे। ये पी डी की पावर डी है तो यहाँ पर एक्टिव मास डी की पावर डी हो जाएगी और आर टी की पावर डी। तो के पी बराबर हो जाएगा आपका एक्टिव मास सी की पावर सी इंटू आर टी की पावर सी, क्योंकि पी सी बराबर है इतना और उसके पावर सी है। पी सी बराबर है इतना और उसके ऊपर सी लगी पावर सी है, तो इसकी भी पावर सी और इसकी भी पावर सी, गुणा मास डी की पावर डी इंटू आर टी की पावर डी बटे एक्टिव मास ए की पावर ए इंटू आर टी की पावर ए गुणा एक्टिव मास बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर बी। देखिए आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा। ये आर टी की पावर सी है, यहाँ पे आर टी की पावर डी है, गुणा है बीच में। आर टी दोनों में आधार है तो ऊपर इनकी घातें एक ही जगह लिख देंगे तो सी प्लस डी हो जाएगी। इसी प्रकार नीचे आर टी की पावर ए है और आर टी की पावर बी है, इनको जोड़ लेंगे एक जगह तो ये हो जाएगा आर टी की पावर ए प्लस बी नीचे एक साथ। तो ये बन जाएगा आपका एक्टिव मास सी की पावर सी इंटू एक्टिव मास डी की पावर डी गुणा आर टी की पावर, या इंटू ही मान लो, गुणा का मतलब इंटू है, इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी बटे एक्टिव मास ए की पावर ए इंटू एक्टिव मास बी की पावर बी। और आर टी को एक जगह ले गए, गुणा है, गुणा का मतलब एक ही आधार है तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे x की घात 2 गुणा x की घात 2 तो इसकी घात हो जाती है x की घात 4, 2 और 2 4, तो इंटू आर टी की पावर ए प्लस बी। भाग में क्या होता है, भाग में समान आधार होने पर घातें घट जाती हैं, इसलिए ऊपर ले जाएंगे तो घातें ऊपर जाकर माइनस की हो जाएंगे, तो कर लेंगे इसको एक ही जगह। तो ये हो जाएगा एक्टिव मास सी की पावर सी इंटू एक्टिव मास डी की पावर डी बटे एक्टिव मास ए की पावर ए इंटू एक्टिव मास बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी टू आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये प्लस बी ऊपर जाकर माइनस की बन गई, आधार आर टी है तो इसे ऊपर ले गए तो घात ए प्लस बी माइनस में हो गई। तो इसकी जगह कुछ मान है। समीकरण 1 में देखेंगे आप, एक्टिव मास सी की पावर सी इंटू एक्टिव मास डी की पावर डी बटे एक्टिव मास ए की पावर ए इंटू एक्टिव मास बी की पावर बी। इसका मान क्या है, के सी के, तो लिख देंगे के पी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। आगे लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या रख दिया, इस के सी का मान। तो इसी को हम आगे लिख सकते हैं के पी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन।
ये हो गया आपका KC और KC में संबंध। अब डेल्टा एन क्या है, वो जगह थोड़ी कम बच रही है, इधर बता देते हैं। यहाँ पर देखिए इसके नीचे वाला पार्ट, इसके नीचे डेल्टा एन को लिखना, डेल्टा एन क्या है तो वो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आप इसके नीचे नोट करेंगे क्या है। जहाँ डेल्टा एन बराबर C प्लस डी माइनस A प्लस बी, डेल्टा एन है C प्लस डी माइनस A प्लस बी। C और D क्या है, C प्लस डी है उत्पादों के मोल, ये क्या है उत्पाद C और D, A और B क्या है अभिकारक। C प्लस डी हो गए उत्पादों के मोल और A प्लस बी है अभिकारकों के मोल। तो ये उत्पादों के मोल, ये अभिकारकों के मोल, तो लिख देंगे उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल, अभिकारकों के मोल। डेल्टा एन का मतलब है उत्पादों के मोल C प्लस डी माइनस A प्लस बी अभिकारकों के मोल। तो बच्चों यही है KP और KC में संबंध। KP बराबर KC इंटू RT की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन है उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल, इसके बराबर। तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा KP और KC में संबंध। यदि वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो तुरंत ही मिल जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।